हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्टेज। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज में लास्ट हमने पार्ट कवर किया था, पार्ट 12, व्हाट इज मार्केट सेगमेंट्स। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा, आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 13, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी ट्रेडर्स। दोस्तों, अगर हम इक्विटी ट्रेडर्स की बात करें, पहले तो हमको सेगमेंट एक बार रिवाइज करता हूं आपको। हमने मार्केट के डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स पढ़े थे, जिसमें वन ऑफ द सेगमेंट होता है इक्विटी सेगमेंट। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स हैं उसके बारे में डिटेल्स में अभी इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। जनरली इक्विटी सेगमेंट में जो टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है डिलीवरी ट्रेडर्स, दूसरा टाइप होता है बीटीएसटी ट्रेडर्स और तीसरा टाइप होता है इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे में फर्दर 2 बाइफर्केशन होती है। एक होते हैं इंट्राडे लॉन्ग ट्रेडर्स, जिसमें पहले बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, और दूसरे होते हैं इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग ट्रेडर्स। दोस्तों, एक एक करके हम आइए इन सब चीजों को समझते हैं। डिलीवरी ट्रेडर्स। दोस्तों, डिलीवरी ट्रेडर में क्या होता है, आप शेयर्स को बाय करते हैं विथ लॉन्गर पर्सपेक्टिव। इसमें आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव से शेयर को बाय करते हैं। जब आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव से बाय करते हैं तो चीजें आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और उसको आप होल्ड करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। जनरली 1 दिन से लेके आप लंबे समय तक, अनलिमिटेड टाइम के लिए अगर स्टॉक को अपने पास रखते हैं तो आप डिलीवरी ट्रेडर्स की कैटेगरी में आएंगे। यहां पे अमाउंट आपको फुल पे करना पड़ता है। यहां पे आप मार्जिन, ये नहीं कि थोड़ा सा टोकन अमाउंट देके अपने 100 शेयर लेने हैं तो मैं 100 लेने हैं तो मैं अभी 10 का पैसा दे देता हूं, बाद में दे दूंगा। ऐसा नहीं होता, आपको अमाउंट पूरा पे करना पड़ेगा। तो क्या आप पूरा अमाउंट कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टर्स को कंपनी की ओनरशिप में भी हिस्सा मिल जाता है, जिसकी वजह से बोनस, डिविडेंड, इन सब का भी बेनिफिट मिलता है। तो जनरली इस तरह की जो डिलीवरी ट्रेडर्स होते हैं इन इक्विटी सेगमेंट, दे आर द बेस्ट, जहां से हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म की वजह से थोड़ा रिस्क भी कवर हो जाता है यहाँ पे। टाइप 2 है बीटीएसटी। बीटीएसटी मतलब दोस्तों बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब आज खरीदो, आज बाय करो, स्टॉक को लॉन्ग टर्म नहीं रखना। आज बाय किया, अगले दिन सुबह खुलते ही सेल कर दिया। तो जनरली इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं वो मोमेंटम चेक करते हैं स्टॉक का। अगर स्टॉक में उनको लगता है कि मेजर मोमेंटम होनी है 1 दिन के अंदर, तो वो बीटीएसटी टाइप्स ऑफ ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं। शेयर्स क्रेडिट होने से पहले ही सेल करने होते हैं यहाँ पे। मतलब आप शेयर क्रेडिट होने का मतलब, आप ये थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि शेयर की क्रेडिट साइकिल क्या होती है। आज आपने बाय कर लिया कोई शेयर सपोज, तो आज आपका ट्रेडिंग डे हो गया। ट्रेडिंग के बाद अगले दिन को T+1 डे बोलेंगे। T+1 डे ट्रेडिंग से 1 दिन बाद। तो डिलीवरी T+1 डे में होती है स्टॉक्स की। बट डिलीवरी से पहले ही अगर आप स्टॉक को सेल कर देते हैं, सेम डे कर देते हैं सेल, मतलब सेम डे मीन टू से आज आपने बाय किया और अगले दिन आप स्टॉक को सेल कर दे रहे हैं, तो डिलीवरी हो ही नहीं पाई, उससे पहले ही आपने सेल कर दिया, तो आप बीटीएसटी ट्रेडर्स कहलाएंगे। यहां पे एक खतरा है कि मान लीजिए कि आज आपने डिलीवरी ऑर्डर के लिए लगाया था और अगले दिन आप उसको सेल कर देते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन आपका जो स्टॉक है वो क्रेडिट नहीं हो पाया और आपने सेल कर दिया उससे पहले ही। मतलब आपने बाय करा 1 दिन पहले, अगले दिन आपका सेलिंग का प्लान था, बट आपने सेल भी कर दिया, सेल ऑर्डर भी आपका हो गया, और बाय द टाइम आपकी स्टॉक की डिलीवरी होनी थी वो डिलीवरी हो ही नहीं पाई, तो आपको शॉर्ट डिलीवरी पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको समझ में आ जाएगा आगे आगे जब टॉपिक में बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा रिस्की होता है इसमें, और बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। टाइप 3 इज इंट्राडे ट्रेडर्स। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडर्स मतलब जैसे कि नाम बता रहा है, इंट्रा मतलब विद इन सेम डे, सेम डे बाय एंड सेम डे सेल, सेलिंग इज कंपल्सरी। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आइए मैं थोड़ा सा आपको पहले दिखाता हूँ इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्डर कैसे दिखते हैं। इसमें जब हम लोग अपने बाय और सेल सब सेक्शन में जाते हैं, देखिए अगर हिंदुस्तान जिंक को मैं बाय कर रहा हूँ, सपोज ये मार्केट चल रहा है आज,
मैं बाय ऑर्डर लगाता हूँ। तो बाय ऑर्डर विंडो में आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंट्राडे और एक आता है लॉन्ग। देख रहे हैं आप, इंट्राडे में और लॉन्ग में। अब आप इंट्राडे के आगे देखिए एक MIS टर्म आ रहा है और लॉन्ग के आगे CNC आ रहा है। CNC का मतलब होता है कैश एंड कैरी, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। और इंट्राडे का मतलब होता है MIS। MIS का मतलब क्या होता है, एनी गेस दोस्तों? MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, MIS, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। बेसिकली यह मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, मतलब आपको 5x मार्जिन मिल जाती है जनरली। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 5 लाख तक के शेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने डिलीवरी भी नहीं ली कि कोई सामान खरीदा भी नहीं और 5 गुना आपने सामान भी उठा लिया, तो जनरली जो प्रॉफिट होता है वो 5x हो जाएगा आपका, जितना भी आपने ऊपर की तरफ प्रॉफिट जा रहा है, और सेम नीचे के साइड में भी जाने में लॉस भी 5 गुना हो जाएगा। और विद इन सेम डे आपको सेल करना ही है, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि लॉस ज़्यादा हो गया तो मैं भाई कैरी कर लेता हूँ पोजीशन को। तो दिस इज रिस्की सेगमेंट, काफ़ी हाई स्पीड इसमें एक्शंस लेने होते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। जनरली भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट सेगमेंट है ये, थोड़ा यू शुड अवॉइड दिस सेगमेंट until unless you have a good knowledge about the price action. सो रिसमराइज करते हैं एक बार और। इक्विटी सेगमेंट के अंदर हम थे। इक्विटी सेगमेंट के अंदर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडर होते हैं, डिलीवरी, BTST और इंट्राडे। दोस्तों एक चीज आपने ध्यान दी, यहाँ पे तो स्टॉक की डिलीवरी हो रही है, यहाँ पे डिलीवरी हो रही है क्योंकि आपका ओरिजिन जो है लॉन्ग टर्म का है। यहाँ पे डिलीवरी हो रही है BTST में, ऑल्दो आपने डिलीवरी ऑर्डर ही लगाया है, CNC ऑर्डर लगाया है, बट आपने पहले ही सेल कर दिया डिलीवरी से, तो यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही। इक्विटी में तो ऑब्वियसली नहीं हो रही। तो जब यहाँ भी डिलीवरी नहीं हो रही और यहाँ भी डिलीवरी नहीं हो रही, BTST और इंट्राडे में मेजर डिफरेंस है क्या? आइए पता करते हैं। सो नेक्स्ट व्हाट? दैट इज राइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे ट्रेडर्स एंड BTST ट्रेडर्स। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए फॉर माई बेटरमेंट सो दैट आई कैन गिव यू द बेस्ट। टिल द टाइम, टेक केयर, गुड बाय।